जय मसीह की दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज की इस रात्रि प्रार्थना में। मेरे प्रियो, आप तक परमेश्वर ने संभाला, इसलिए हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करें। यही परमेश्वर तूने हमारे जीवन में किया गया हर एक भलाई उपकारों के लिए धन्यवाद। प्रभु सचमुच आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और आपके प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आज की रात परमेश्वर आपको बहुत ही बढ़ाएंगे और आपके कामों में उन्नति देंगे, आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर आपको नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही रखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से अभी हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में तू उन्नति और आशीष को दे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति, भलाइयों के लिए धन्यवाद हो यीशु। प्रभु अब तक संभाल के रखिए, धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमें रक्षा रखवाली किए, धन्यवाद। बीते दिनों के प्रभु जी जीवन के द्वारा प्रभु यदि हमने कोई गुनाह पाप किए हैं तो हमें क्षमा कर। प्रभु जी हमारे जीवन में उन्नति को दे, हमारे जीवन में प्रभु जी बढ़ोतरी को दे। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु आशीषित जीवन होने पाए। मेरा परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन के सारे प्रभु जी भूल चूक को माफ़ कर हमें एक अच्छा जीवन दे, एक अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, एक खुशहाली का जीवन प्रभु जी जो तूने हमारे लिए रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हर एक भाइयों बहनों के जीवन में तू अनुग्रह कर, छोटे बड़े हर एक के जीवन में तू काम कर, उनके हृदय में तू बात कर, पवित्र आत्मा तू उन्हें संभाल। आज प्रभु हर एक परिवारों के जीवन में, हर एक व्यक्तियों के जीवन में तू प्रभु जी हालेलुया उनको बढ़ाइए प्रभु, हालेलुया, और उनके कामों में उन्नति को दीजिए। हालेलुया मेरे परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं, हालेलुया उनके हाथों को मजबूत कर दे, उन्हें जो भी काम करते हैं प्रभु हालेलुया कामों में आशीर्वाद दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया और भी प्रभु जी दिन प्रतिदिन हर बातों में आगे बढ़ने के लिए आप अनुग्रह करिए। तो प्रभु जी चाहे संसारिक बातों में हो चाहे आत्मिक बातों में हो, हर एक बातों में आगे बढ़ने के लिए आप अनुग्रह करिए प्रभु। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र यदि पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका पद संख्या 1 से इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर अपने प्रजा को, इस्राएलियों प्रजा को इस प्रकार से वो कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपको ना ही परेशान होना है, ना ही कुछ आपको निराश होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरे संसार भर की पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कब करेगा मेरे प्रियो? यदि तू यानी हम और आप यदि परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया उसको मानने के लिए, उसको सुनने के लिए यदि आप हमेशा तैयार हैं, उसको चौकसी से पूरे करने के लिए, अर्थात चौकसी का अर्थ है उसको आप कभी माने कभी नहीं माने, ऐसा नहीं, चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, उसका सुनिए, वचनों को सुनिए, उसका आज्ञाओं को सुने, उस पर पालन करें, तो मेरे प्रियो तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको श्रेष्ठ करना चाहता है। यदि आप भी परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानिए। ना ही ऐसा मत करिए कि आप एक आज्ञा को मानते हैं, 2 आज्ञा को मानते हैं, आप 3 आज्ञाओं को मानते हैं या फिर 9 आज्ञाओं को। ऐसे नहीं, आप 10 आज्ञाओं को जब तक नहीं मानते हैं तब तक आप पूर्ण रूप से उसकी आज्ञाओं को ना ही मान रहे हैं। चौकसी से पूरी करना है, वो भी चित्त लाकर, मन लाकर, तब वो आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम पूरे व्यवस्था में
सब बात माने और एक ही बात में चूक जाए तो पूरे व्यवस्था का हम दोषी ठहरते हैं। वचन इस प्रकार करता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को मन से, तन से और अपने पूरे हृदय से उसको पालन करना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है। कई एक मसीह आज ऐसे हो गए हैं जो परमेश्वर की बातों को अपनी सुविधा अनुसार मानते हैं। यदि उन्हें सही लगेगा तो कभी संडे चले जाएंगे, यदि उन्हें कहीं मन नहीं किया तो संडे नहीं जाएंगे। हो सकता है वो कभी फल फूल भी खा ले जो मूर्ति को चढ़ाया गया हो, प्रसादी भी खा ले, दिवाली में दिवाली भी मना ले, होली भी मना ले और गलत काम भी कर दे और कहें कि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम आज्ञा पालन करते हैं। दारू पीने वाले के साथ दारू पिएंगे, नशा करने वालों के साथ नशा पिएंगे, सिगरेट पीने वालों के साथ सिगरेट पिएंगे, लेकिन यही कहेंगे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप 10 आज्ञाओं में से सिर्फ 1 या 2 को ही मानेंगे और खुद को समझेंगे कि आपने सारे आज्ञाओं को पालन कर लिया। यदि आप गिरजा चल भी जाते हैं तो ऐसा गिरजा जाना आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि आप पूर्ण मन से उसकी ओर नहीं है, ना ही आपने परमेश्वर का उद्धार पाया है। यदि आप उद्धार पाते तो इन सारी बात आपके जीवन में नहीं रहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच आज के इस वचन के द्वारा हमसे यह कहना चाहता है कि यदि हम अपने जीवन में आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर संसार की सारी जातियों में आपको और हमें श्रेष्ठ करेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी तेरे इस आशीषित वचन के लिए। हमें प्रभु आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जितने भी बच्चे बच्चियाँ प्रभु आपके बेटे बेटियाँ हर एक लोग को प्रभु आशीर्वाद देते हैं। जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के हृदय में तुम बातें करिए, अनुग्रह करिए प्रभु। तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक के प्रभु जी हालेलुया गुनाहों को माफ़ करिए, एक अच्छा जीवन दे प्रभु। उनके जीवन के सारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ करिए। जितने लोग प्रभु जी अपने पापों से अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सारे गुनाहों को माफ़ करिए। आज जो कन्फेस करें और बोले, यदि आप सचमुच में अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं तो आप मेरे संग बोले, हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रभु जी मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और प्रभु मेरे गुनाह बहुत है। प्रभु जी आप आज से 2023 साल पहले इस संसार में मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आप आए और मनुष्य का पुत्र के रूप में आपने कुंवारी के द्वारा जन्म लिया और आप धीरे धीरे बड़े हुए और आपने इस संसार के पाप को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर अपना मृत्यु सहा और आपको मारा गया, गाड़ा गया और आप तीसरे दिन फिर से जी उठे। और जितने आपको विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर से वो आने वाला है, सभी लोग उद्धार पाते हैं। मेरे प्रियो, आपने यदि इस प्रार्थना को किया है, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करेंगे और आपको उद्धार भी करेंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा भी देंगे। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करने के द्वारा परमेश्वर के दास आपके लिए आगे का मार्ग आपको बताएंगे। परमेश्वर सचमुच आपको आशीष दे, आपको परमेश्वर और भी बढ़ाए। आप सबों को जय मसीह की गुड नाइट।